हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बार्स का। तो फ्रेंड्स, दो बात करना है, उसके बाद आज के टॉपिक शुरू करेंगे। एक, आप लोगों का जो जिस का कुरियर बाकी था मैंने कर दिया, लेकिन ट्रैकिंग आईडी आप लोगों को कल मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि मैनुअली तो चला गया है, उसका कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बातचीत हो चुका है। अभी तक ये मतलब जब से मैंने प्रोडक्ट शुरू किया है देना, तो जो आप लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ, लेट हुआ, हमको भी दिक्कत हुआ, टेंशन में पड़ गए। क्योंकि जो लोग हमको जानते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आप लोग नया हो, ये सोच ही सकते हो जो पैसा भेज के आज या कल घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। हम देखिए, ऐसे तो मतलब छोड़ के हम तो भेज नहीं सकते ना किसी के माध्यम से। और प्राइवेट में जाएंगे तो मतलब वो एफर्ट, मतलब जो कॉस्टिंग आता है, मैंने देखा थोड़े बहुत ज़्यादा है। तो और इसमें हम कोई कॉस्टिंग नहीं लेते हैं भेजने के लिए, लेकिन स्पीड पोस्ट ही करते हैं। फिर भी जो प्रॉब्लम था, जो रिसीव मेरा जो बाकी था, जो जिसका बाकी था आज तक, मतलब कल तक जो बाकी था, मैंने आज क्लियर कर दिया। ट्रैकिंग आईडी अगर चाहिए तो कल हम दे सकते हैं आप लोगों को, सभी को। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात ये है, आने वाले दिन से आपका जो लोगे, मतलब प्रोडक्ट फिर लोगे, तो 5 दिन पहले हमको बोलना। क्योंकि ये प्रॉब्लम देखिए अभी तो सॉल्व हो गया है, लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर प्रोडक्ट रेडी है तो मैं वीडियो से बोल दूंगा, भैया जो मेरा प्रोडक्ट रेडी है नहीं है, 2 दिन में रेडी करूंगा, फिर ऑर्डर दीजिए। मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम होता है ऑर्डर लेने के बाद, प्रोडक्ट तो रेडी है, पैकेजिंग रेडी है, जब भेजने जा रहे हैं तो आज ये प्रॉब्लम तो कल वो प्रॉब्लम। हम बोलते बोलते अब थक गया है, मैं थक गई हूँ आप लोगों को। लेकिन जो नया हो सोच ही सकते हो, बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो किसी का इमरजेंसी है तो पहले 5 to 7 डेज़ पहले हमको बोलना, ठीक है? मतलब 5 to 7 डेज़ पहले ऑर्डर देना, तो टाइम से आप लोगों को मिल जाएंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत फिर भी हम थोड़ा टाइम हाथ में लेके आप लोगों को बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, जो कल एक कमेंट्स आया था, दादा वीडियो को शॉर्ट कर दीजिए। तो देखिए, पहले कुछ हमने ऐसे बोला था, मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, बहुत ही 10 मिनट्स या 12 मिनट्स के भीतर होता था। अब लोग बोला जो वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कट मत कीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए थोड़ा सा हमने शुरू किया लंबा वीडियो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22, ये 1-2 वीडियो 25 या 26 मिनट का भी है। तो आप लोगों को फिर पूछ रही हूँ जो हमने करूँ क्या? आप लोग कुछ बोल रहे हो लॉन्ग बनाना, कुछ बोल रहे हो शॉर्ट बनाना। एक ही बार भाई ने बोला है शॉर्ट। तो फिर एक बार सवाल रहा आप लोगों के, जो वीडियो देखोगे हमको बोलोगा। जो अगर देखिए, मैं तो किसी का कॉपी करके नहीं बोलता हूँ, तब वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक कॉपी का मतलब याद रहेगा, मैं बोलूँगा, उसके बाद बोलूँगा, फिर बात करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक के ऊपर, हर जो टॉपिक है, चाहे मेरा पिछला वाला टॉपिक है, अब नया टॉपिक है, मैं खुद का जो नॉलेज है उसी से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो उसके ऊपर जो बोलना है, जो आज जैसे आज जो एक टॉपिक है उसके ऊपर जो बोलना है, जितना टाइम हमको लगता है उतना टाइम हमको देना पड़ेगा, नहीं तो कट करके सेकेंड पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हर वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा। तो आप लोग सोच समझ के बोलिए मैं क्या करूँ। जैसे चल रहा है चलने दूँ, या वीडियो को मतलब भीतर से कुछ छाँट कर दूँ, करके कुछ एक जिस्ट, मतलब जो हो सकता है 10 या 12 मिनट के भीतर, उसके भीतर आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप लोग सोच के बोलिए, क्योंकि आज एक बोल रहे हैं, कल 2 बोलेंगे। ज़्यादा शॉर्ट कीजिए। हाँ, एक है आपका जिसका शॉर्ट, देखिए आपका एक व्यक्ति ने बोला है, लेकिन एक भाई ने बोला है, तो आपका बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप करके देखिए, वीडियो मत ही देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखना ही पड़ेगा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। जो लोग देखेगा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम, ये सवाल रहा आप लोगों के कमेंट्स में बोलना, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएं, या वीडियो को भीतर से काट करके 10 या 12 मिनट के भीतर चले आए, ज़रूर बोलना। तो आज का टॉपिक ये है, जो देखिए वेदर तो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो फिंच का एक प्रॉब्लम आ रहा है, आज भी कॉल आया, पहले भी कॉल आया था। पहले आता था जो बंगाली फिंच होता है उसका, अभी 2 दिन से कॉल आ रहा है जेब्रा, गोल्डन सभी का। मतलब वो उड़ नहीं पा रहा है, पैर पड़ जा रहा है, मतलब पैर गिर जा रहा है, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाम करते करते आगे बढ़ रहा है।
ऐसे बर्ड्स फिट है लेकिन पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक काम कीजिए, फास्ट तो है जो 2 दिन 3 दिन से या बहुत दिनों से वेदर का बहुत ही फ्लैक्चुएशन हो रहा है, डाउन हो रहा है ऊपर जा रहा है डाउन। इसमें क्या होता है, जो गर्म वाले वाट होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पसंद करते हैं, वो अगर थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसके नीचे चले आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकता है, चाहे वो डाइजेशन में ही हो, शरीर के कोई भी पार्ट में। तो एक काम कीजिए, लोग बोलते कैल्शियम इसमें डालना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डालना पड़ेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने देखा जो एक्सपेरिमेंट करके, मेरा भी एक फिंच को हुआ था, जेब्रा फिंच को। तो मैंने क्या किया, पहले कैल्शियम डाला पानी में, बी कॉम्प्लेक्स भी डाला, देखा जो थोड़े बहुत ठीक हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या किया, मेरा जो खुद का कैल्सीसी भी एडवांस है, उसमें एक पॉट में, हाँ ये बोलना चाहता हूँ, आज अभी जो मौसम चल रहा है उस पॉट में उतना ही डालिए, मतलब इतना जो उस दिन ही ख़त्म हो जाए, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि वो नेचुरल चीज़ से बना है, कभी भी मॉइस्चर पकड़ सकते हैं। इसीलिए तो मॉइस्चर पकड़ लेंगे तो मतलब वो फंगस हो जाएंगे, तो उसमें खाने का तो पेट का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए कम करके दीजिए। जब सीसीबी डाला उसके बाद से देख रही हूँ बर्ड्स खा रहा है, खाने के मतलब वो नेचुरल कैल्शियम को मतलब खाने की कोशिश कर रहे हैं, और पानी भी पी रहा है। उधर बी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मैं पॉलीविन यूज़ करता हूँ, पॉलीविन थोड़ा बहुत दिया हुआ है पानी में। तो आज सुबह देखा जो बर्ड्स, कल से मैंने किसी को ये शेयर नहीं किया क्योंकि मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ। बर्ड्स फ्लाई भी कर रहा है, पैर में भी जोड़ आ गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे इंसान का भी होता है, घुटनों में या पैर के नीचे, बॉडी के नीचे थोड़ा बहुत शीरा का मतलब नर्व्स का प्रॉब्लम आ जाता है या बोन्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए आप ये काम करो, नेचुरल कैल्शियम प्रोवाइड, जिसके पास सीसीबी एडवांस है, एडवांस प्लस है, वो थोड़ा सा इतना करके हर फिंच मतलब फिंच में ही हो रहा है। अगर आप देख लो कितना फिंच है, उसमें आप एक माप केयर के उस पॉट में डाल दीजिए उस दिन के लिए, वो खाएगा ही ज़रूर। जिसके पास नहीं है तो थोड़े बहुत काम कीजिए, एक का जो छिलका होता है उसको डस्ट करके दीजिए, या कैटल फिश बोन जिसके पास है वो दीजिए, या जो ये होता है ना, वो जो अरे हम लोग गिट्स बोलते हैं, गिट्स में भी कैल्शियम होता है, वो डालिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी या सॉफ्ट फूड में डाल दीजिए, और थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कीजिए उसको, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप मतलब रिकवरी कर जाएंगे। एक बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, सभी के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ, देखा एक बार कोई हुआ, एक वाइट फिंच को, जेब्रा वाइट फिंच को हुआ। तो अभी जो वीडियो करने से पहले देखा, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, जो एकदम फिट हो गया, मतलब अपने पैर से चल रहा है, फ्लाई कर रहा है, सब कुछ। क्योंकि ठंड मतलब जब डाउन हो जाता है कोई टेम्परेचर जिसका जो चाहिए, उसमें शरीर का प्रॉब्लम आ सकता है। और खाना फिर बोल रही हूँ, कोई भी बर्ड्स हो सही से प्रोवाइड कीजिए। दूसरे पॉइंट ये है, जो जब भी सीज़न चेंज हो जाए, मान लीजिए मतलब हैवी बारिश हो रहा है, तो मतलब टेम्परेचर तो फॉल कर जाएंगे, और ह्यूमिडिटी भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। उसी टाइम में बढ़िटी कब बढ़ता है, जब बारिश नहीं हो रहा है, एक घुटन जैसे माहौल हो जाता है, तब ह्यूमिडिटी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बारिश हो रहा है, वेदर कूल हो जाते हैं, उसी टाइम पे अगर फ्रेंच या जावा ऐसे कुछ बर्ड्स हो तो टेम्परेचर में रखिए, थोड़ा सा ढक के रखिए, और कैल्शियम थोड़ा सा नेचुरल कैल्शियम प्रोवाइड कीजिए। जिसके पास सीसीबी एडवांस प्लस है वो डालिए, और जिसके पास नहीं है तो जैसे हमने डालने के लिए बोला वो डालिए। लेकिन ये जो पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, जब भी सीज़न चेंज हो जाए, सॉफ्ट फूड ज़रूर डालिए, सॉफ्ट फूड को ऑफ मत कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है सॉफ्ट फूड नहीं, सॉफ्ट फूड एक अलग सा फूड है, जो बैलेंस एक डाइट होता है, बर्ड्स की ज़रूरत है शरीर में, चाहे उसके हेल्थ के लिए हो, या उसका बेबी के लिए हो, या उसका ब्रीडिंग के लिए हो। लेकिन इतना सॉफ्ट फूड डालिए जो 2-2.5 घंटा या 1.5 से 2 से 2.5 घंटे के, मतलब 1.5 से 2.5 घंटे के भीतर वो ख़त्म कर डाले या ख़त्म कर दे, कुछ पड़ा ना रहे। पड़ा रहने से ही ऐसे मौसम में बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए पानी वाली चीज़ में, पानी को भी आपको बदलना पड़ेगा। तो सॉफ्ट फूड, चेंजिंग फूड जो डालते हैं अब वही डालिए, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए।
लेकिन इतना प्रोवाइड कीजिए अपने बाट के हिसाब से। अपनी कॉलोनी में देखिए कितना बाट से सारा, मतलब हर साल हर दिन जितना देते हो उसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि पड़ा रहेगा फिर अब लोग, मतलब क्या होता है, एक हम जो फॉलो करता है, मेरा खाना देने का सुबह में खाना देने का टाइम है 6:45 बजे, उसको हम बाहर निकल लेते हैं 8:30 बजे। मतलब जितना देते हैं पेट तो भर जाता है, कुछ पड़ा नहीं रहता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी। मैं तो हर रोज़ मतलब 2-3 का फूड मिला के देता हूँ, और सप्ताह में 60 दिन 7 किस्म का फूड जाता है। मतलब 7 किस्म का मतलब हर रोज़ 3 किस्म का फूड, मतलब 7 3 21 टाइप का फूड्स हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, भुट्टा हो, चना हो, कुछ भी हो। तो उसमें बारिश का मौसम में मैं उसका क्वांटिटी कम कर देता हूँ, लेकिन देता हूँ ज़रूर, क्योंकि वो खाने हम लोगों का क्या होता है, बारिश अगर हैबिट हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जिसका हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा और भी कम डाले। तो उस दिन में बारिश के मौसम में थोड़ा सा सीड्स का तो ऊपर, एक दिन सीड्स ज़्यादा खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मान लीजिए तो बारिश का हो गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गए जाते हैं, तो उनमें से भी फूड ऐसे दीजिए जो ख़त्म कर दे 1.5 से 2 या 2.5 घंटे से भीतर, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है फूड में। उसी से ही पेट का बीमारी, उसी से ही इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो फूड को चेंज मत कीजिए। और बारिश के मौसम में सादा साग पत्ता मत दीजिए, चाहे बारिश का हैबिट हो या ना हो। हैबिट होने से क्या होता है, वो तो खा लेगा, लेकिन उस मौसम में ज़्यादा हजम का से जो सिस्टम होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर जिस बार्ड्स का प्रॉब्लम होता है, जैसे इंसान के भी होता है, जैसे मेरा डाइजेशन, मतलब कभी कभी क्या होता है बहुत ही एसिड हो जाता है, तो एसिड का मेडिसिन खाना पड़ता है या अजवाइन का पानी खाना पड़ता है, फिर उसको ठीक होता है। वैसे ही बार्ड्स का भी होता है। मान लीजिए आपके पास, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 5 बार्ड है, 5 में से 3 का हजम का प्रॉब्लम होता है ऐसे मौसम में, 2 का नहीं होता है। लेकिन रिस्क मत दीजिए, साग पत्ता डालने से वहाँ से डायरिया पकड़ सकते हैं। मौसम को स्टेबल होने दीजिए, तब आप डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर में तो आप डाल ही सकते हो, जो उस टाइम में जो सीज़न का जो फ्रूट्स होता है, जो वेजिटेबल्स होता है और साग सब्जी होता है, वो डाल सकते हो अगर बर्ड्स का हैबिट है। ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इतना सोच के कुछ करते नहीं है। टाइम से दीजिए, टाइम से उठाइए, चाहे पड़ा रहे वेस्टेज होगा तो सही है, लेकिन बर्ड जितना खाए उसके भी 2.5 घंटा, मतलब 2.5 घंटे के ऊपर चला जाए तो खाने की प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि वो भी निर्भर करता है आपका सेटअप का, एनवायरनमेंट कितना है, कैसे है, अच्छा है या स्टेबल है या बुरा है, कैसे है, बारिश के मौसम में या ज़्यादा गर्मी किसी टाइम पे कैसे सिचुएशन आ जाता है सेटअप पे, उसके ऊपर निर्भर है। या आपका केज फ्लोर कितना परिष्कार है, कितना डाटी है, इसके ऊपर भी निर्भर होता है। क्योंकि खाना हम क्या करते हैं, नीचे मतलब फ्लोर पे खाना नहीं देते हैं, उसमें पॉटी गिर सकते हैं, इसलिए हर केज में ऐसे हैंग कर देता हूँ। और जिसका स्टील का बर्तन है ऐसे गोल वाला, उसमें घुसा देता हूँ। बर्ड्स ऊपर उठ के खाते हैं, पानी भी ऊपर रहता है, नीचे सिर्फ जो गिरता है एकदम अब परिष्कार साफ़ सुथरा रहता है, गिरने खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हर रोज़ मेरा जो केज फ्लोर है बाहर निकल के डेटॉल के पानी से और बीच बीच में नीम और डेटॉल के पानी से हम उसको परिष्कार, पहले से तो जो पॉटी वगैरह लगा रहता है ऐसे छुरी से सफ़ा कर देते, उसके बाद डेटॉल्स या नीम पत्ता से साफ़ करके, जो एंड्स का मेरा खुद का बनाया हुआ एंड्स का या जो ब्रीडिंग पाउडर है उसको डाल के एक मतलब कॉटन से उसको साफ़ कर, मतलब एकदम क्लीन हो जाता है, कोई बैक्टीरिया नहीं रहता है। फिर उसमें घुसा देता हूँ। ये 3 हर दिन का 3 टाइम्स काम होता है। इसीलिए एक सीक्रेट है, मेरा बर्ड्स कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का सीज़न में बहुत ही ध्यान रखिए। आपके पास टाइम नहीं है ये बोलने से नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, या कैसे भी करके टाइम एडजस्ट करके अपना जो खाने का पॉट है और जो केज फ्लोर है हमेशा से परिष्कार या साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का मौसम में, गर्मी के सीज़न में। हाँ, विंटर में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया कम हो जाता है, क्योंकि ठंड बढ़ने से बैक्टीरिया का जो प्रकोप है, जो उसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही लो हो जाता है। क्योंकि विंटर में वातावरण कूल रहता है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा फल फूल नहीं, मतलब उसका इंक्रीज़ नहीं होता है, डिक्रीज़ होता है। लेकिन ऐसे मौसम में बैक्टीरिया ज़्यादातर बढ़ जाते हैं, जो खाने में, केज फ्लोर में
बर्ड्स के केज में अगर अपरिष्कार रहे, मतलब साफ़ सुथरा ना रहे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। और एक टिप्स, लास्ट एक टिप्स है, ब्रीडिंग टाइम पे कोई भी बर्ड्स का हो, चाहे फिंच हो चाहे कनूर हो, ब्रीडिंग टाइम पे बहुत लोगों को मैंने देखा फ़ोन पे भी आता है, दादा आज ब्रीडिंग टाइम पे ये फूड ऐड कर दिया। कभी भी कुछ ऐड मत कीजिए, जो रोज़ देता है वो खाना वही प्रोवाइड कीजिए, मतलब घुमा फिरा के प्रोवाइड कीजिए, कोई भी एडिशन मत कीजिए कोई भी फूड का। क्योंकि ये तो है ब्रीडिंग टाइम में बर्ड थोड़ा सा मूड पे होता है, कुछ बार स्ट्रेस पे भी रहता है। अगर वो खाने बैठे, खाने के टाइम पे उसका मन का पसंद खाना ना मिले तो और भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसका इफ़ेक्ट पड़ जाता है क्लैच में। मान लीजिए एक फीमेल हैचिंग कर रहा है, उसको बाहर निकल के खाना है, वो खाने के लिए तो बाहर निकले, लेकिन उस टाइम पे आप कुछ नया फूड डाल रहे हो, कभी मत करो, क्योंकि वो स्ट्रेस और बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब भूख लगते हैं तो ये कुछ भी, लेकिन जब मनपसंद खाना हर किसी को चाहिए होता है, कितना भी, मतलब मनपसंद खाना कि हम रोज़ खाते हैं वो बात नहीं है, लेकिन कभी कभार हम लोगों का ये रूटीन में रहता है, जैसे संडे को चिकन होता है या मटन होता है, ऐसे मनपसंद, वैसे बर्ड्स का भी कुछ ना कुछ मनपसंद खाना होता है, चाहे वो सेमी मनपसंद हो या ज़्यादा मनपसंद हो, सेमी का मतलब कम। तो इसीलिए उसी के हिसाब से कोई भी एडिशन मत कीजिए उस टाइम पे खाना। और जब बेबी निकल आए तभी तो कोई एडिशन मत ही कीजिए, ये एकदम स्ट्रिक्टली मतलब मना है, स्ट्रिक्टली मना है, ये पालन कीजिए, आपका क्लैच भी सही रहेगा। क्योंकि बर्ड्स जब ट्रेस पे रहता है कोई भी एडिशन ऑल्टरेशन मत कीजिए, जो है उसी को ठीक कीजिए। क्योंकि बर्ड्स क्यों ट्रेस में आ रहा है उसका बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक वीडियो भी बनाया था, खाना पसंद नहीं आ रहा है वो तो इसके लिए, मतलब कुछ मूड बदल गया उसके लिए, कुछ प्रॉब्लम शरीर में कुछ बीमारी है या कुछ पेन हो रहा है उसके लिए, या मेल फीमेल में कुछ झगड़ा हुआ है उसके लिए, वातावरण सही नहीं है उसके लिए, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कारण हम बोल सकते हैं जो एकदम लॉजिकल है। तो इसीलिए उस टाइम पे खाने का बदल मत कीजिए। तो आज इतना ही जो टिप्स सब लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये केज फ्लोर वाला, और दूसरा है फिंच का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको ऐसे केयर कीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो आज इतना ही, और ज़रूर बोलना मैं जो वीडियो, जैसे आज भी वीडियो जो लॉन्ग हो रहा है वैसे रहे, या हम बीच में से कुछ को निकल के शॉर्ट कर दें, ज़रूर बोलना। नमस्कार।